क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी में कमजोर किया जा रहा है? क्या जेडीयू की आरजेडी के विलय की डील हुई है? क्या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह से नाराज हैं? ये ऐसे सियासी सवाल हैं जिसका जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने खुद दिया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर आरजेडी से क्या डील हुई है, पार्टी इसका खुलासा करे। बनाते समय डील हुआ है, क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। कुशवाहा का सीधा हमला। उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के रिश्तों पर चल रही अटकलबाजी अब खुलकर सामने आ चुकी है। क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। साफ हो चुका है कि कुशवाहा के मन में कुछ तो है। वो कुछ क्या है ये तो वही जाने, पर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जो सियासी मिसाइल दागा, उससे बिहार में सियासी भूचाल आ गया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। हालांकि कुशवाहा ने नीतीश कुमार के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन आरोप लगाया कि कुछ लोग सीएम नीतीश और जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उन नेताओं पर निशाना साधा और दावा किया कि उनके विरोध के चलते ही जेडीयू और आरजेडी का विलय रुक पाया। एक बार यह बात आ रही थी कि विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का, किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। लाखों हजारों हमारे कार्यकर्ता चिंता में थे कि क्या होगा। उस समय जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही आवाज उठाई और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज के कारण आगे स्टेप रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि विलय नहीं हो। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। इन सवालों ने तब और जोर पकड़ लिया जब बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इसी के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि कुशवाहा का मन फिर डोल रहा है। हालांकि तब कुशवाहा ने कहा कि बातें हैं, बातों का क्या। कि किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। कयास पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद माना जाने लगा कि कमल की कोमलता कुशवाहा को फिर से भाने लगी है। दावा किया गया कि बस औपचारिकता ही बाकी है। जैसे ही कुशवाहा पटना लौटेंगे वो सियासी बम फोड़ेंगे और कमल के हो जाएंगे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुशवाहा के मन की बात वो कैसे जानेंगे। यही नहीं, मंगलवार को भी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कुशवाहा पर उन्हें कुछ नहीं कहना है और ना ही पार्टी का कोई नेता उन पर कुछ बोलेगा। बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे छोड़िए ना, आप उन्हीं से पूछिए। सर, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए सर? बड़े नेता सर, माइक छोड़िए।
हम लोग इन सब चीजों पर कुछ देखते नहीं है। सर पूछिए, अभी जो मन करे उनको चापिए। गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गठबंधन ठीक से नहीं चलेगा। गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। सर जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, कभी कुशवाहा के साथ सियासी कदम ताल करने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उनसे नाराज दिखे। मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हो, अभी हाल में कुछ दिन पहले भी मिले थे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी से। जब भी वो टाइम मांगते हैं मुख्यमंत्री जी उनको टाइम देते हैं। जब भी टाइम मांगा है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनको टाइम दिया और बिना किसी विलंब के टाइम समय दिया। नाराजगी वो बताएंगे तब ना। वो तो जब भी किसी समस्या के साथ या पार्टी के अंदर जो उनके लोग हैं उनके बारे में जब भी कोई चर्चा हुई तो यहाँ आके हमसे बात की, और जो भी बात उन्होंने कहा उसका निराकरण तुरंत हम लोगों ने तत्काल किया है। ये तो वो बता सकते हैं ना कि मजबूती से है कि नहीं है। हम लोग तो मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, जितना दिन वो रहे हम लोग तो मजबूती के साथ उनके हर समस्या का निदान करते हैं। एक तरफ तो उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के साथ डील का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश का भी दावा कर रहे हैं। तो क्या कुशवाहा के निशाने पर कोई और है? क्या कुशवाहा का हमला जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर है? गठबंधन बनाते समय डील हुआ है, क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या अब